भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरवार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में फिर ओला बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है। सागर और नर्मदापुरम में दोपहर 3 बजे के बाद मौसम बदल गया है। छिंदवाड़ा, सिंगरौली, सागर के गोरझामर, देवरी, नर्मदापुरम में वनखेड़े सहित आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। मध्य प्रदेश में अप्रैल के पहले हफ्ते में मौसम के मिजाज में एक बार फिर बदलाव हुआ है। बीते 24 घंटों में राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी हुई है। हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के क्षेत्र में वेस्ट डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से 10 अप्रैल से पूर्व मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की लेकर अलर्ट जारी किया। इसी तरह रहने की संभावना है। एक हफ्ते तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के क्षेत्रों में वेस्ट डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से 10 अप्रैल से पूर्व मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी की संभावना जताई जाती है। इससे पहले मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अगले एक हफ्ते तक मौसम का मिजाज इसी तरह रहने की संभावना है। एक हफ्ते तक बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट। दरअसल पूरे प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से वेस्ट डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इन दोनों वेस्ट डिस्टर्बेंस के 10 अप्रैल और 13 अप्रैल को दो मध्य प्रदेश में पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले 10 अप्रैल के पूर्व प्रदेश में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होगी। इसी दौरान मौसम विभाग ने कई जगहों पर ओलावृष्टि की उम्मीद जताई है। प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। एमपी के कई जिलों में आंधी चलने के आसार। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई जिलों में देर शाम बारिश हुई। मौसम के मिजाज अगले कुछ दिन तक इसी तरह बने रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में 30 से 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 10 अप्रैल को सिस्टम अधिक स्ट्रांग होंगे। ऐसे में राजधानी भोपाल, उज्जैन, रीवा, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी चलने की संभावना है। इससे पहले जबलपुर, दमोह, राजधानी भोपाल समेत कई जगहों पर शाम को गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जबकि इंदौर, सागर सहित अन्य जगहों पर पूरे दिन भर बादल छाए रहे। चुनाव में शहडोल में जनसभा आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया। इस वजह से उनका विमान उड़ता नहीं भरा। उज्जैन में रील बनाने वाले पाबंदी लगा दी है। मुरैना से पूर्व कांग्रेस विधायक अजय सिंह कुशवाहा आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई है। मध्य प्रदेश में आज क्या है कुछ खास। अगर आप जरूरी खबर छूट गई हैं तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दल बदल का दौर जारी है, जहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी का साथ छोड़कर बेजी का दामन थाम रहे। इसी बीच मुरैना पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय सिंह कुशवाहा को उन्होंने बीजेपी में शामिल कराया है। आज पूर्व विधायक अजय सिंह कुशवाहा और सीएम के साथ मंच पर दिखाई दी, जिसके बाद राजनीति में हड़कंप मच गया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालु पहुंचे हाथ दर्शन की अभिलाषा लेकर, लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो मंदिर प्रबंधक के निर्देशों का पालन नहीं करते। कोई मंदिर के प्रतिबंधक क्षेत्र में, कोई फोटोग्राफी तो कोई रील बनाने नजर आते हैं। लेकिन अब ऐसे नियमों के पालन के लिए मंदिर में सख्ती बढ़ाई जाने वाली है। कोई भी श्रद्धालु मंदिर में रील नहीं बनाएगा। अगर समझदारी देने के बाद भी वह नहीं मानता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर दिए बयान में पूर्व मंत्री इमरती देवी का ही बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव ने जो कहा सही कहा। यदि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के शब्द अच्छे होते हैं तो उनकी भाषा अच्छी है, उन्हें उनके काम होते हैं, तो हम क्यों कांग्रेस छोड़कर आते। वहीं मोहन कैबिनेट के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने भी सीएम के बयान का समर्थन करते हुए कहा, जुबानी हम बोले हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पुलिस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। शहर के पास इलाके में क्रिकेट पर सट्टा लगाया जा रहा था। दूसरे राज्यों से आकर आरोपी भोपाल में सट्टा खिला रहे थे। पकड़े गए 10 आरोपियों में बिहार और उड़ीसा राज्य के सटोरी शामिल हैं। बताया कि यह सट्टा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से संचालित होता है।
मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट 2024 को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 15 अप्रैल से पहले एमपी बोर्ड 10वीं परिणाम 2024 घोषित करेंगे। जो छात्र एमपी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए उपस्थित हुए थे वे अधिकारी वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकेंगे। एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट की जाँच के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर, कोड और स्कूल नंबर का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि बोर्ड की तरह से रिजल्ट अनाउंस करने की तारीखों के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बड़े शहरों में स्कूल प्राइवेटों की मनमर्जी पर हंटा चलाने की तैयारी हो गई है। अभिभावकों की तरफ से शिकायत मिल रही थी कि स्कूल प्रबंधन के लोग किताब, कॉपी, ड्रेस के लिए मन की दुकानें बताते हैं। उन्हीं दुकानों पर चीज़ें मिलती हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में इनकी मनमर्जियाँ रोकने पर कार्रवाई चल रही है। अब प्रशासन की तरफ से गठित जांच सीधे स्कूलों में पहुंचेगी और किताबों के बारे में जान लेंगे। जांच टीम चले जाएगी। वहीं भोपाल प्रशासन की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी नेत्रा में एक टीम गठित की है। यह टीम अब सीधे स्कूल में जाएगी। इस कमेटी का गठन 3 दिन पहले हुआ है। स्कूलों में जाँच के लिए 3 लोगों की टीम जाएगी। यह टीम किताबों के रेट के साथ साथ ही पता करेगी बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, साथ ही जो पढ़ाया जा रहा है वह कोर्स के लिए ज़रूरी है कि नहीं। इन सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद ही टीम के सदस्य रिपोर्ट तैयार करेंगे। देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं खरीदने का कार्य चल रहा है। इस वर्ष केंद्र सरकार से अधिक गेहूं खरीदने की मंशा रखी गई। इसलिए केंद्र सरकार ने जहां एक और व्यवसायियों को प्रतिष्ठाप प्रदर्शन करने के निर्देश जारी किए हैं, वहीं बड़ी अनाज खरीदने करने वाले कंपनियों को मंडियों में कम से कम खरीदने से कहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस मूल्य के अतिरिक्त एमपी एवं राजस्थान की राज्य सरकार गेहूं पर 125 प्रति क्विंटल का बोनस दे रही है। इन दोनों राज्यों में 2400 प्रति क्विंटल के मान से गेहूँ की खरीदी हो रही है। इसी बीच अब केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक और आदेश जारी किया है कि इसके पश्चात किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। केंद्र सरकार ने यह आदेश इस वर्ष मौसम की बेरुखी के कारण जहां एक और पैदावार कमी आई है, वहीं दूसरी ओर गेहूं की क्वालिटी पर भी विपक्षी असर पड़ा है। यही कारण है कि कई किसान क्वालिटी विहीन गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य कर भाव नहीं बेच पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अब आदेश जारी किया है कि क्वालिटी विहीन गेहूं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाए। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपनी सरकार की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पटवारियों के भ्रष्टाचार व लेट लपेटी को आड़े लेते हुए इस व्यवस्था को खत्म करने का दावा किया है। राजगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने यह तक कहा कि पटवारी कलेक्टर के बाप होते थे, किसानों को महीने महीने चक्कर लगाते थे। हमने कहा कि कलेक्टर की इसी व्यवस्था तैयारी हमने व्यवस्था की बदल दी है। अब रजिस्ट्रेशन के साथ ही नामांकन ऑनलाइन हो जाएंगे। पटवारी का रोल भी खत्म किया जाएगा। सीएम यह रूप देखकर लोग भी हैरान रह गए। बाद में पता चला कि सीएम ने कहा कि राजगढ़ आता हूं तो मस्ती से भर जाता हूं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस दिग्गजों को घेरने की रणनीति बनाई है। इसके तहत रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बादा में राजगढ़ लोकसभा सीट के सारंगपुर में आम सभा को भी उन्होंने दिग्विजय को निशाना साधते हुए व्यवस्था बदलने की बात करते हुए पटवारियों को निशाने पर लिया है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पटवारी कलेक्टर के बाप होते थे, किसानों को महीने महीने चक्कर लगाते थे। हमने कहा कि कलेक्टर की व्यवस्था ऐसी की तैयारी हमने व्यवस्था बदल दी है, पटवारियों का रोल ही खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश प्रशासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए नोडल एजेंसी लोक शिक्षा संचालय द्वारा की गई प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में से लगभग 15,000 शिक्षकों को नौकरी पर तलवार लटका गई है। इस सभी शिक्षकों के पास बीएड डिग्री है, जबकि प्राथमिक शिक्षकों को डीएलए अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पहले ही आ गया है। अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज मध्य प्रदेश में बीएड डिग्री वाले प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के विवाद पर पताशे कर दिया है। गया मध्य प्रदेश राज्य सहित अन्य सभी प्रदेश द्वारा वृद्धदेवों शर्मा बनाम भारत सरकार के प्रकरण सिविल अपील क्रमांक दिनांक 11 अगस्त 2023 को विस्तृत फैसला पारित करके द्वारा कानूनों को संबोधित करके 14 केस और तथा राइट एजुकेशन एक्ट 2009 से असंगत माने हुए संवैधानिक। ग्राम सोना 1397 रुपये महंगा होकर 71,279 रुपये पहुँच गया है। ऑल टाइम हाई है। इस साल सिर्फ 3 महीने में सोने के दाम
7,977 रुपये बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपये तक था। मार्च में यह 4,000 रुपये ज़्यादा महंगा हुआ है। चांदी की अपने नए ऑल टाइम पर पहुंच गई है। 1 किलो चांदी 24 रुपये बढ़कर 81,496 रुपये की हो गई है। 75,000 तक का सोना हुआ। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में सोने में तेजी को देखते हुए इसे चलने वाले आखिर तक सोना 75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। चांदी की 85,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच सकती है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर तीसरी याचिका दायर खारिज हो चुकी है। दिल्ली एचसी बोले भारी जुर्माना लगेगा। 10 अप्रैल को सुनवाई। वहीं शराब नीति केस के कविता की जमानत अर्जी खारिज। बीआरएस लीडर बोले बच्चे एग्जाम में बीएड जमानत सबूत मिटाए, गवाहों पर दबाव डाला।